हमारे YouTube चैनल में स्वागत है। हमारे साथ ऑगमोंट से डॉक्टर रेनिसा चेनानी जी हैं। दोस्तों, डॉक्टर रेनिसा चेनानी जी ने जो है गोल्ड में पीएचडी किया हुआ है, तो इनका बहुत सारा नॉलेज है। तो हम लोग भी कोशिश करें कि आप जो दर्शक हैं इनके नॉलेज का फायदा उठाएं। तो अब हम इनसे पूछेंगे कि अगर कोई आम आदमी है और या लोग जो हैं, अगर वो सोने चांदी के भाव को ट्रैक करना चाहते हैं तो उनको कौन सी ऐसी 5-6 चीजों पर नजर रखनी चाहिए ताकि उनको आसानी से भाव के ट्रेंड का पता चलता रहे। रेनेसा जी, आप थोड़ा सा हमें बताइए इस बारे में। जी, अगर किसी को इंडियन गोल्ड प्राइसेस को ट्रैक करना हो कि क्या फैक्टर्स इम्पैक्ट करते हैं, तो इंटरनेशनल प्राइसेस ही है जो इंडियन प्राइसेस को इम्पैक्ट करती है। उसमें हमें यूएसडी आईएनआर ऐड करना होता है और यहाँ की ड्यूटीज ऐड करनी होती है। बट इंटरनेशनल प्राइसेस को ट्रैक करने के लिए कई फैक्टर्स होते हैं जो इम्पोर्टेंट रहते हैं। बट मैं आपको मेन 4 से 5 फैक्टर्स बताऊंगी जिसे देखना जरूरी होता है। सबसे पहले देखना होता है कि डॉलर इंडेक्स में क्या हो रहा है, काफी इंपॉर्टेंट है। तो जो डॉलर इंडेक्स की चाल रहती है उसका ऑपोजिट गोल्ड एंड सिल्वर में मूवमेंट आती है। क्योंकि डॉलर इंडेक्स दर्शाता है कि ओवरऑल यूएस की इकोनॉमी किस डायरेक्शन में जा रही है। तो अगर यूएस इकोनॉमी अच्छा कर रही है तो डॉलर इंडेक्स ऊपर जाएगा और वो गोल्ड सिल्वर के लिए नेगेटिव रहता है, वाइसा वर्सा। सेकेंडली आपको ये देखना होता है कि यूएस में इंटरेस्ट रेट का क्या सिनारियो है, कि वो इंटरेस्ट रेट्स बढ़ेंगे या कम होंगे। अगर इंटरेस्ट रेट्स बढ़ते हैं तो गोल्ड एंड सिल्वर के लिए शॉर्ट टर्म नेगेटिव होता है, एंड अगर इंटरेस्ट रेट्स गिरते हैं तो वो पॉजिटिव होता है। थर्ड आपको देखना चाहिए कि इकोनॉमिक डेटा किस तरह से आ रहे हैं, कि इन्फ्लेशन जो है ज्यादा करके देखा जाता है कि इन्फ्लेशन बढ़ रहा है कि कम हो रहा है। बढ़ता हुआ इन्फ्लेशन गोल्ड एंड सिल्वर के लिए पॉजिटिव रहता है। एंड इट डिपेंड्स, अगर इन्फ्लेशन गिर रहा है तो देखना होता है कि इंटरेस्ट रेट्स पे क्या इम्पैक्ट आ रहा है। सो ओवरऑल इन्फ्लेशन नंबर इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट। हमें देखना चाहिए कि यूएस में ट्रेजरी यील्ड्स क्या है। हमें इंटरेस्ट रेट्स का जो नंबर्स आते हैं वो तो हर 40-40 दिन के बाद इंटरेस्ट रेट की मीटिंग होती है। और उसका कुछ भी इकोनॉमिक डेटा आता है तो उसका इम्पैक्ट ट्रेजरी यील्ड्स पे आ जाता है। तो 10 ईयर ट्रेजरी यील्ड काफी इंपॉर्टेंट रहती है, उसमें किस तरह की मूवमेंट है। वो भी एक तरह से नेगेटिव कोरिलेशन होता है। तो ट्रेजरी यील्ड्स अगर बढ़ती है तो गोल्ड एंड सिल्वर की प्राइस गिरेगी, वाइस वर्सा। तो ये 4 चीजें भी कोई ट्रैक करता है। और पांचवा, अगर आप इंडियन प्राइस को ट्रैक कर रहे हैं तो ये आपको यूएसडी आईएनआर देखना बहुत जरूरी है। तो यूएसडी आईएनआर अगर डिप्रिश हो रहा है, मतलब कमजोर हो रहा है रुपी, तो हमारी गोल्ड की प्राइसेस यहाँ पे बढ़ेगी। और अगर रुपी हमारा मजबूत हो रहा है तो गोल्ड की प्राइसेस गिरेगी। तो ये 5 चीजें देखना बहुत जरूरी है इंडियन इन्वेस्टर के लिए। सबसे पहला आप डॉलर इंडेक्स देखिए, सेकंड आप ट्रेजरी यील्ड्स देखिए, थर्ड की यूएस में इंटरेस्ट रेट्स किस तरह से है, और चौथा यूएस में किस तरह से इकोनॉमिक इंडिकेटर्स आ रहे हैं जैसे इन्फ्लेशन, नॉन फार्म पेरोल डेटा। और पांचवा, अगर आप इंडियन इन्वेस्टर हैं तो आपको यूएसडी आईएनआर को भी देखना जरूरी है। ये 5 चीजें देखने से आपको ओवरऑल गोल्ड की मूवमेंट का पता चल जाएगा किस डायरेक्शन में जाने वाली है और क्या होने वाला है। मैम, एक और मेरा लालच आ रहा है, इसलिए मैं आपसे पूछता हूँ एक और सवाल कि जो चांदी है, क्योंकि चांदी में बहुत उठापटक होती है और जो लोग चांदी में कारोबार करते हैं, चांदी की बात उतनी हो नहीं पाती है क्योंकि गोल्ड उसको ओवरशेडो कर लेता है। तो चांदी को भी अगर हमको ट्रैक करना हो, क्योंकि इंडस्ट्रियल मेटल भी है और प्रीशियस मेटल दोनों है, तो उसका भी थोड़ा सा आप हमें समझा पाए तो। जी, सी चांदी में कैसा होता है कि जो चांदी का आउटपुट है वो 70% ऐसे बाय प्रोडक्ट होता है। जिंक, कॉपर, लेड, इन सब के प्रोडक्शन के साथ चांदी का प्रोडक्शन होता है ऐसा बाय प्रोडक्ट। तो 70% प्रोडक्शन हमें यहाँ से मिलता है चांदी का, 30% जो है वो सिल्वर की माइन से मिलता है। तो इस वजह से इसे इंडस्ट्रियल मेटल भी कहा जाता है कि कॉपर, जिंक, लेड, एल्यूमिनियम में क्या हो रहा है मार्केट में तो वो चांदी को काफी इम्पैक्ट करेगा। उनकी माइंस में क्या हो रहा है तो प्राइसेस को इम्पैक्ट करेगा। तो गोल्ड की प्राइसेस को इम्पैक्ट करती है 50%। हम कहते हैं कि इट्स प्रेशियस मेटल, 50% इंडस्ट्रियल मेटल। तो जब गोल्ड में फैक्टर्स देखते हैं वो तो देखने ही होते हैं, चांदी में साथ में ये भी देखना होता है कि इंडस्ट्रियल मेटल्स में क्या डायरेक्शन चल रहा है। तो कॉपर, एल्यूमिनियम, जिंक, इन सब में किस तरह से डिमांड आ रही है, इन्वेस्टर्स बाय कर रहे हैं कि नहीं, ओवरऑल अप ट्रेंड में है कि नहीं, कमोडिटी की क्या साइकिल है कि नहीं। तो वो सारी चीजें एडिशनली हमें सिल्वर में चेक करनी होती है। और सिल्वर के जो भी इस दौरान जो सबसे बड़े यूसेजेस हो रहे हैं वो है सबसे पहला सोलर सेक्टर, जहाँ पे काफी अच्छी डिमांड है।
सेकेंड है ईवी में हम देख रहे हैं कि सिल्वर का काफी, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में काफी सिल्वर यूज हो रहा है, तो उसकी वजह से भी काफी डिमांड आ रही है। तो ये दो फैक्टर्स हमें देखना जरूरी है कि इलेक्ट्रिक व्हीकल की डिमांड कैसी है और सोलर एनर्जी की डिमांड कैसी है। तो आप गोल्ड के सारे फैक्टर्स देखिए, ये दोनों फैक्टर्स देखिए, और इंडस्ट्रियल मेटल्स में क्या हो रहा है वो डायरेक्शन देखिए, तो आपको ओवरऑल सिल्वर की भी डायरेक्शन मिलेगी। थैंक यू डॉक्टर रेनिशा जी, आपने इतनी बढ़िया जानकारी दी हमारे दर्शकों को। और दर्शकों, आप अगर सोने चांदी के भाव को ट्रैक करते हैं और इन ट्रेंड्स को ध्यान में रखते हैं तो हमारा चैनल भूल नहीं जाइएगा। हमारे चैनल पे भी देखिएगा, सीखने के बाद भी हम लोग आपको जो है व्यूज देते रहेंगे, इसलिए जो है और इस तरह के वीडियोस हम आपके लिए लाते रहेंगे। थैंक यू सो मच मैम। थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू।